ये देखो, तो फाइनली जाके ना एक टमाटर रेड होना शुरू हो गया है। अब देखते हैं बाकी होते हैं नहीं होते। मुझे इस लड़की को पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रखी है पायदान से। ये ना तो पायदान बिछने देती है, ना ये ले लेके गद्दे है सारे में। और दूध की बोतल इसने क्या फेंक रखी है, दिखाना ताशु। दूध की बोतल पीछे फेंक रखी है। अच्छा, उसको भी शीशा दिखाना है। बाबू बाबू दे दे उसका। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और 7 बज गए हैं। तो मैं 6 बजे गई, लेकिन मैंने आज कोई उस टाइम ही वीडियो शूट नहीं करी है, क्योंकि उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ मैं। तो मैंने पहले काम किया सारा, रोटियाँ वगैरह सब बन गई हैं, सिर्फ भिंडी बननी बाकी है, क्योंकि मैं भिंडी थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे 1 घंटा हो गया भिंडी बनाते हुए। और उधर चाय बन रही है, तो चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, सिर्फ काम भिंडी का है। तो अभी मसाला रेडी हो रहा है भिंडी का। और ये जो भिंडी है ना, ये मैंने फ्राई करी है। मतलब फ्राई नहीं कह सकते आप इसको, फ्राई तो हो जाएगा कि आप बहुत सारे ऑयल में इसको फ्राई कर रहे हो, नहीं। मैंने सिर्फ 1 या 2 चम्मच ऑयल लिया है और उसमें इसको ना फ्राई किया है। और ये देखो, ये कहीं कहीं से ना ऐसे हो गई जैसे जली जली सी हो जाती है ना, कलर चेंज, बिल्कुल वैसे ही। तो ये मैंने कर दिया है काम। अब मुझे सिर्फ मसाला रेडी करना है, और मसाला हो जाए उसके बाद मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूंगी। और गाइस, आज कनिष्का का पेपर है, तो बेचारी रात भी पढ़कर सोई है। अब सुबह भी बोल रही थी मुझे उठा देना, लेकिन मैंने अब नहीं उठाया, क्योंकि ज्यादा भी वो करेगी तो भूलेगी चीजों को। तो इसलिए मैंने जो तूने अच्छे से याद किया, जो सुना दिया वो ठीक है। अब मैं उसको उठाऊंगी, बस नाश्ता बना दिया है। उसके लिए पराठा बनाया है, क्योंकि एग्जाम है तो फिर कुछ तो खा नहीं पाएगी। 11:30 छुट्टी होगी। पहले उसका टाइम चेंज था, पहले उसका टाइम 9:30 के आसपास था, लेकिन अब उसका टाइम हो गया है 8:30 बजे। तो इस वजह से मैंने कहा यार, अब उसको 8:30 से 11:30 तक रहेगी। पहले तो 9:30 था। तो मैं कहा यार, कुछ तो बना के उसे खिला के भेजना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पराठा बनाया। थोड़ा बहुत उसका पेट फुल रहना चाहिए। अगर उसे वहाँ भूख लगेगी तो फिर वो पेपर अच्छे से नहीं कर पाएगी। वैसे तो मैं उसको कुछ ना कुछ दूंगी बाहर से, चिप्स वगैरह का एक पैकेट दे दूंगी, उससे काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने नाश्ते में उसका पराठा बना दिया है। तो चलो, फिर मसाला भी हो गया है। अलग तरीके से भिंडी बनाती हूँ, वो वाली नहीं बनाती मैं कि सिंपल बस कढ़ाई में डाली प्याज टमाटर। टमाटर तो बहुत से लोग भिंडी में डालते नहीं, लेकिन मैं डालती हूँ। तो वो वाले काम नहीं करती मैं कि हाँ डाला और प्याज व्याज डाली, नमक भी डाली, हो गया काम, बस एक साथ छोड़ दिया। नहीं, सब चीज अलग से पकेगी, इसकी सारी चीज अलग से होगी, उसके बाद जाके भिंडी बनेगी। तो चलो, पहले मैं ये कर लेती हूँ। ताशु, गुड मॉर्निंग। ताशु तो मेरे आते उठ जाते, लेकिन कनिष्का नहीं उठती। कनिष्का बेटी उठ जाओ, आज पेपर है आपका, जल्दी उठो। ये वहां से उठ के आई है, पता है क्या देख रही है? सिर्फ ये देख रही है कि नाश्ते में क्या क्या है, इसके मतलब का कुछ है कि नहीं है। तो इसको पापे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो तो मैं लेके आई हूँ। वो तो मैं हमेशा 1 या 2 तो रखती हूँ, क्योंकि इसे बहुत पसंद है पापे चाय के साथ। चाय नहीं पीती है, लेकिन हाँ पापे ज़रूर खा लेती है हमारे साथ। और अभी ये बेटा, दीदी को उठा दो, दीदी को उठा दो, उठाओ इसको जल्दी, स्कूल जाएगी दीदी, दीदी को स्कूल जाना, उठा दो, बोलो दीदी। वो खुद सो रही है तो कनिष्का उठ गई है। बहुत मेहनत की है हमने इनको उठाने में। और ये रो पता क्यों नहीं है कि जल्दी उठ जाए, इससे नाश्ता करना है। इससे कंट्रोल नहीं होता जब नाश्ता यहाँ आ जाए तो। चलो उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ताशु इधर आओ आप, आपको क्या चाहिए? नहीं, बर्ड्स इधर दो, किस से बर्ड्स ले लो। डैडी की है, पिटाई कर देंगे। तो मेरा हिंदी का ओरल है। तो जल्दी चलो, फिर नाश्ता करें पहले जल्दी से, फिर आपको मैं रेडी करती हूँ। और आज नहा लेना, आज पेपर है आपका ना। चलो ठीक है, और उससे नहीं हो रहा कंट्रोल। चलो भाई, नाश्ता कर लो पहले हम। तो कनिष्का भी रेडी हो गई है और जा रही है आज अपना एग्जाम देने। तो ऑल द बेस्ट कनिष्का। लगता है कर लेगी, ठीक है। चलो बाय। झूठी, चली जा सीधी। बाय कर दो पापा को। बाय बाय। करिश्मा भी चली गई है स्कूल, और हम दोनों ऐसे बाहर घूम रहे हैं। और सुबह से पता क्या हो रहा था? सुबह से बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा था, मतलब बढ़ ही रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तक भी था,
लेकिन 5 या 10 मिनट हुए हैं। 5-10 मिनट में ना कोहरा भी चला गया सारा। पापा और धूप निकल गई है बढ़िया। और आज मुझे लग रहा है कल की तरह ही धूप निकलने वाली है। तो अभी मैं ना ऐसी बाहर घूम रही तो मेरे को एक चीज़ दिखी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। क्या, ये देखो। तो फाइनली जाके ना एक टमाटर रेड होना शुरू हो गया है। अब देखते हैं बाकी होते हैं नहीं होते। मुझे उम्मीद तो इस वाले से नहीं थी कि ये वाला टमाटर रेड होगा, बट हो गया है। और इधर बाकी जो टमाटर है अभी तक वो तो ऐसे कैसे ही है, तो अभी नहीं हुए हैं। और जो रोज़ वाला वो था प्लांट वगैरह, तो ये भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है इसकी भी। तो उन दोनों के जाने से पहले ना मैंने अपना थोड़ा सा काम ख़त्म कर लिया, जैसे कंबल की तह लगा के रख दी है, ठीक है। और बर्तन धुल दिए हैं, किचन का काम सारा ख़त्म कर दिया है, इसकी दूध की बोतलें धुल दी है। तो ये काम मैंने कर दिया पहले ही, क्योंकि जब टाइम होता है ये काम कर दिया तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये रोती है फिर नहीं करने देती है। तो अभी सिर्फ झाड़ू पोछा बचे हैं, तो इसको थोड़ा शांत करवाते हैं और फिर करूँगी मैं। 11 बज गए और सारा काम ख़त्म हो गया। काम तो बहुत देर पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन थोड़े से कपड़े थे वो मैं धुल के जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। और ताशु सो गई है नहा के, तो उसको नहला दिया था मैंने, तो वो नहाने के बाद ही सो गई। तो मैं जब तक वो सो रही तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। और आपको मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, क्योंकि ताशु की वजह से, मैं उसकी वजह से बहुत स्लो बोल रही हूँ। और बाहर जाकर मैं आज आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि हमारे इधर कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। कभी किसी के लेंटर, कभी किसी के लेंटर डलता है। तो आज भी किसी के लेंटर डल रहा है सामने ही, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रखी है। तो इस वजह से मैं बाहर जाके भी कुछ नहीं दिखा रही अभी। बस उनका लेंटर थोड़ी देर में डल जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ी देर जाके बाहर बैठूंगी। बाहर 12 बज गए हैं और मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। अब मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसको लिटा भी नहीं सकती हूँ गद्दे पे, अगर इसको लिटा दिया तो ये उठ जाएगी, फिर खाना वैसे भी नहीं बनना मेरा। हाँ, अब इसको उठाना पड़ेगा या तो मुझे, या फिर इसको रोने देना होगा। अगर ये थोड़ी देर रोएगी उसके बाद मेरी रोटियां बन जाएंगी। बस 2 रोटी बनानी है, मुझे ज़्यादा नहीं बनानी है। अगर ये थोड़ी देर रोए तो तब तक मेरी रोटियां बन जाएंगी। और कनिष्का का मुझे पता नहीं है वो कब तक आएगी। वो भी आज भूखी है, वो खाना वाना कुछ लेकर नहीं गई है, सिर्फ एक चिप्स का पैकेट लेकर गई है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम तो इतना होगा नहीं। पहले तो एग्ज़ाम करने के लिए टाइम उनको इतना कम मिला हुआ है, फिर खाना भी उसी में ही। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसने इतने मन से भिंडी बनवाई ना आज। एक बार को तो मुझे बोल भी रही थी, मम्मा आप मेरा लंच रख दो, मैं खा लूँगी। मैं कहा नहीं बेटा, फिर पेपर नहीं हो पाएगा। तो अब पूछती हूँ, अगर कोई आ रहा हो तो उसे लेके आए, फिर मैं उसकी भी खाना बना देती हूँ। मुझे ना पता है इतनी तेज भूख सिर्फ किस वजह से लग रही है, चटनी की वजह से। जो रात चटनी बनाई थी ना कनिष्का की डैडी ने, बहुत टेस्टी बन रही थी वो। आज सिलबट्टे पे नहीं थी वो पिसी हुई, मैंने मिक्सी में कर दी थी। आशु को लिटा कर आ गई रोटी बनाने के लिए। और अभी तक वो मशीन ना चल रही है, जो लेंटर डल रहा है उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही होगी अभी आपको, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो थोड़ी बहुत आवाज़ आपको आएगी। अभी मैं बना रही हूँ रोटी। और मैं रोटी बनाने आई ही थी तो कनिष्का आ गई है, उसके चाचू उसको ले आए हैं। तो कनिष्का आई है, अब इससे पूछते इसका पेपर कैसे गया। मैंने अभी तक इससे कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट अभी आई थी। तो पेपर बताओ कैसा गया। बहुत अच्छा, मैम जी ने मुझे ऑल द बेस्ट भी बोला। मैम जी बोल रही थी अगर ऐसी पढ़ाई करोगी ना मुझे लग रहा है आगे जाके कुछ बनूंगी। झूठ तो नहीं बोल रहे, पेपर अच्छा गया। बहुत भूख लग रही है। हाँ, इसको ना भिंडी बहुत पसंद है इसको। मैं से ज़बरदस्ती उस दिन मार्केट से लेके आई कि मुझे भिंडी खानी है, तो इसलिए मैं इसकी वजह से लेके आई और फिर मैंने बनाई भी है। तो सुबह ये बोल रही थी मेरा लंच पैक कर दो आप, मैं ले जाऊंगी, बट मैंने कहा नहीं। और क्या लेके गए, चीज़ में क्या लेके गए, डैडी ने क्या दिलाया। ठीक है चलो मैं रोटी बना लूँ फटाफट है, ताशु उठ जाएगी। आप ड्रेस उतारो जाओ। और ना गाइस कितना मेरे लिए इजी था, मैं देख देख के तो कुछ भी पढ़ दूंगी। तो बुक मैम जी ने खोल रखी थी, उसमें से कह रही थी सब्जियों के नाम सुनाओ, मेरा परीक्षा सुनाओ, ये सब सुनाओ, मैंने सुना दिए। और आज मेरा हिंदी का पेपर था, वो भी ओरल का, और कल है रिटन। तो चलो फिर मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है कि हमारा पीने का पानी ख़त्म हो गया है, और हमने भैया को कॉल किया कि भैया पानी दे जाइए। तो भैया ने बोला मैं 1-2 दिन हूँ ही नहीं, मैं छुट्टी पर हूँ, और आपको पानी अगर चाहिए तो आप जाके डायरेक्ट वहीं से ले लीजिए जहाँ से पानी आता है। तो अब वहाँ से ले तो लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार 3rd फ्लोर पर ना पानी चढ़ाना ना बहुत मुश्किल है। 20 लीटर की बोतल आप उठा के लेके आओ तो थक जाते हैं। मैंने इसलिए मना कर दिया। और वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं तो वो चढ़ा देते हैं, उनको मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा देती हूँ ऊपर चढ़ाने के, तो वो तो कर देंगे, उनका तो काम है, वैसे भी उनको आदत होती है, उनका काम है ये। अब पानी अब शाम को देखते हैं, तो शाम को उसके डैडी लेके आएंगे। अभी सिर्फ इतना पानी है कि हम पी सकते हैं, शाम को खाना वाना बनाऊंगी तो पानी नहीं है।
इस लड़की को पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रखी है पायदान से। ये ना तो पायदान बिछने देती है, ना ये गद्दे पे कुछ कपड़े रहने देती है। तकिए भी देखो कैसे नीचे फेंक दिए हैं। मैंने सारी चीज याद कर ली, मुझे कल के पेपर का पहले डर लग रहा था लेकिन अब नहीं लग रहा। हाँ, इसने सारा कुछ अच्छे से रिवीजन कर लिया है और ये अपनी मस्ती में मगन हो रखी है। बताओ, पायदान को इसने क्या ही समझ रखा, उसे ले लेके घूम रही है सारे में। और दूध की बोतल इसने क्या फेंक रखी है, दिखाना ताशु। दूध की बोतल पीछे फेंक रखी है। गेट क्यों बंद कर रहे हो? क्या हो गया है? तो ये पटरी और एक ये पायदान, इन दोनों से पता नहीं इसको क्या ही प्रॉब्लम है। ये किचन में पटरी को रहने नहीं देती और पायदानों को भी नहीं रहने देती अपनी जगह पर। क्या है ताशु बाबू? देखो, पता नहीं अब क्या कर रही है। ये इसका बाबू है, इस बाबू से खेलती रहती है बस। ये बाबू को क्या हो गया है? बाबू गुस्सा हो गया आपसे? ताशु, बाबू गुस्सा हो गया है? प्यार कर लो उसको, मारते नहीं है, गुस्सा हो जाएगा फिर। इसको प्यार कर लो, प्यार कर लो। नहीं सुनेगी, अपनी मर्जी की मालिक है ये बस। अब इसे ले लेके घूमेगी सारे में। ओहो, और ये ना, ये जो टॉय है ना, ये कनिष्का का था, ये ताशु का नहीं है। ताशु के लिए कोई भी टॉय नहीं आया है। एक आया है वो जो उधर रखा हुआ है छोटा सा, बस वो। बाकी सारे कनिष्का के ही हैं जिनसे ही खेलती रहती है। अच्छा, उसको भी शीशा दिखाना है? बाबू, बाबू। अब दीदी, दीदी भी तो आपकी बाबू है ना? दीदी भी बाबू है आपकी? हाँ, ला मुझे दो, अपने बाबू को दो। ताशु मुझे दे दो, मुझे दो बाबू। देगी नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकती इसको। तो दे देगी ये? उसका बाबू मतलब कनिष्का नहीं ले भाई। बाबू दे दे उसका। मैं भी आ जाऊं? आ जाओ अब इधर, आप आ जाओ, आप अपने बाबू के साथ खेल लो, ठीक है? तो शाम के 6:45 हो गए हैं और तब से बैठे बैठे ये सोच रही थी क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। तो अब जाके डिसाइड हुआ है मेरा कि मैं खिचड़ी बनाती हूँ आज, क्योंकि पेट में ना जलन हो रही है। चटनी बनाई थी रात, अब वो चटनी रात भी खाई है मैंने, सुबह भी खा ली। क्योंकि जब चटनी बनती है ना, ऐसा हो जाता है कि नहीं यार चटनी तो होनी चाहिए साथ में। अब टेस्ट में खा ली, खा के होगी पेट में जलन। और अब इसलिए मैंने कहा थोड़ा पेट को भी रिलैक्स करते हैं। अब सब्जी या ऐसा कुछ नहीं बनाते, मसाले वसाले का कुछ भी नहीं। अब हम खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। और ताशु आ गई है फिर से मुझे परेशान करने। मैंने छील के रखा हुआ है ना खिचड़ी के लिए, तो ये वो खा रही है, इसको बहुत पसंद है। आपको पसंद है ना? देखो कितनी जल्दी जल्दी खा रही है, मैंने अभी दिया, देखो कितनी जल्दी खा लिया इसको। मिर्ची नहीं लग रही है? अब मुझे इससे छुपा के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा खाएगी। और ये मैंने काट के रखा हुआ है, सॉरी काट कर नहीं, छील कर रखा हुआ है ये मैंने खिचड़ी के लिए, क्योंकि हींग और लहसुन डाल के बनाऊंगी। और लहसुन थोड़ा सा ज्यादा होना खिचड़ी में तो मजा आ जाता है। और प्याज इसलिए छील के रखी हुई है क्योंकि खिचड़ी के ऊपर से काट के डालूंगी इसको। टेंशन रेडी हमेशा खाते हैं, चावल हो या फास्ट फूड हो, उसके ऊपर से प्याज जरूर लेते हैं। तो मैंने छील के भी रख दिया, आके काटूंगी। ये देखो, इसको कुछ भी दे दो, एक तो टमाटर प्याज और लहसुन, ऐसे ही खा लेती है। लो खा लो, खानी है? इसकी खुशी देखो प्याज से। गाइस को दिखा दो, गाइस को दिखाओ प्याज। और आज पता है मैं बहुत दिनों बाद जाके मतलब दोपहर में सोई हूँ। वैसे मैं इतने दिनों से ना सो नहीं पा रही थी, आधा एक घंटा भी नहीं मिलता था मुझे सोने के लिए। लेकिन अब जाके ना मैं आज मतलब आराम से सोई हूँ, क्योंकि ताशु चली गई नीचे और मैं आज सोई धूप में। बाहर कपड़े बिछाए मैंने छत पर, और छत पर ही सो गई। देखो प्याज, देखो देखो प्याज खा ली इसने। तो मैं धूप में ही सो गई और मैं 1-1.5 घंटे सोई आराम से, क्योंकि ताशु को वो नीचे ले गए काव्या, तो वो वहां खेलती रही नीचे उनके पास, रोई भी नहीं। क्योंकि मैं सो रही थी ना, मुझे बार बार परेशान कर रही। मैं जैसे ही कंबल में मुंह ढक के सो रही, बार बार आई, मम्मा क्या हो गया, मिर्ची लग गई? अब इसे मिर्ची लगी है, देखो अब रोएगी। है मिर्ची लग गई, इसको मैं दूध दे दूं पहले। तो ताशु को मैं दूध दे आई हूँ, रोने लगी। लहसुन से तो वो नहीं रोती है, लेकिन उसने प्याज खाई है, तो हो सकता है प्याज ना दूसरी वाली है जिसमें बहुत ज्यादा ना एकदम खा के मिर्ची लगती है ना, तो ये वो वाली है, तो इसलिए वो रोने लगी। मैंने कभी नहीं रोती प्याज खा के। अब मैं उसको दूध दे आई हूँ, आराम से दूध पी रही है। बोल कह रही थी कि आज जब मैं सोई ना दोपहर में 1-1.5 घंटे, तो तब तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं कंबल ओढ़ के सोई थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मतलब जब मैं सोकर उठी हूँ ना, मैं पूरे पसीने पसीने हो रखी थी और मेरी पूरी बॉडी ऐसे हो रही थी कि मतलब मुझे सांस नहीं आ रही हो।
ऐसे घबराहट सी हो रही थी। मैंने फटाफट से ना आके पहले पिया ठंडा पानी, उसके बाद जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और मैं कंबल वंबल सब हटा के फेंक दिया और धूप में लेटी हुई थी ना मैं, वहां से आके मैं अंदर आके लेटी और वही पंखा चला के लेटी हूँ मैं, तब जाके मुझे थोड़ा ठीक सा लगा। और अब मुझे वापस ठंड लगने लगी है तो मैंने शॉल ले लिया ऊपर से और अभी मैंने बस कुछ भी नहीं करना है, दूध भी गर्म कर दिया है। ताशु को देखती हूँ क्या कर रही है वो, क्या नहीं कर रही। दूध वैसे मैं उसको दूध देकर आई हूँ लेकिन वो दूध पीने वाली तो है नहीं, थोड़ा सा दूध पी के इधर उधर घूमती रहती है। ये लड़की ना मुझे कभी भी काम नहीं करने दे सकती, कभी भी नहीं। मैं थोड़ा सा काम करने लगूँ, मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, लहसुन काट रही थी बस, तो ये आ गई किचन में और बदतमीजी कर रही है। अब क्या हुआ? जाओ अंदर जाके खेलो। और बाहर मंकी आ गया, मंकियों की आवाज आ रही है। ताशु मंकी आ गए बाहर, इसको पता नहीं क्या इसलिए होता है, इसका नहीं समझ आता मुझे तो चलो फिर पहले मैं खिचड़ी बना लूं क्योंकि अशा डैडी के आने का टाइम भी हो गया है, तो जल्दी खाना वाना खा के जल्दी सोएंगे। इसको सिर्फ अपनी बहन के पास ही जाकर बैठना, कहीं और नहीं बैठना इसको। क्या कर रही है ताशु? दीदी के ऊपर बैठ रही है ऐसे, उसके पेट में दर्द हो जाएगा फिर। ये बिल्कुल नहीं मानेगी। टीवी देख रही है ना तो ये उसको बिल्कुल भी टीवी नहीं देखने दे रही, उसे परेशान करे जा रही है, माने नहीं रही है, पता नहीं क्या कर रही है। ताशु रहने दे, दीदी की लग जाएगी। देख रही है ये टॉयज की कोई वीडियो आती है, ऐसी कार्टून से बने होते हैं ये खिलौने विलौने वाली वीडियो, तो ये देखती रहती है। मुझे भी अच्छी लगती है, कभी कभी थोड़ा सा ना देख लेनी चाहिए, ऐसी चीजें भी लगती हैं ये भी। तो कनिष्का आराम से यहाँ लेटी हुई है, तुझे अच्छी लगती है वीडियो? और मुझे कल के पेपर की कोई टेंशन नहीं, मुझे तो खुशी है, मुझे तो मजा आ रहा है। हाँ, और वो लाई अपनी बहन के लिए दूध। दे दो दीदी को, दे दो। अभी मानेगी नहीं, इसको देख के ही मानेगी। ले ले कनिष्का, ले ले, फिर वो गुस्सा हो जाएगी। लाओ रखियो। सारी बात मानती है, सारी बात, और इसे समझ भी आता है हम इसको कह क्या रहे हैं, रखने के लिए बोल रहे हैं, लाने के लिए बोल रहे हैं, तो सब समझ आता है ताशु? दीदी नहीं पी रही। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन आया? ताशु कौन आया? पापा आ गए, ये खोल दो। पापा आ गए। अब देखो ये कैसे भागेगी, बस अब भागेगी ये। भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो, गेट तो खुल ही नहीं रहा। जाओ, पापा पास जाना है। आगे पापा, आगे पापा। गेट बंद कर रही है वापस। भाग 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 भाग, पकड़ो 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 इसको, पकड़ो 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 भाई। वो नमस्ते कर रही है। मेरी तो कोई नहीं सुनता। पता है इसको लगा था, इसने जैसे तुमने गेट खोला था ना तो इसे लगा कोई आया है बाहर, तो ऐसे हाथ से कर रही थी, वैसे ही नहीं पता पापा आए हैं। अच्छा यार, लेट हो गया आज थोड़ा सा, हो गए। इसको ये लग रहा है इसके डैडी कुछ चीज लेके आए तो इसको ये सतमोला खिलाएंगे। अब देखो कैसा करेगी ये। अब उधर देखो। अच्छी है। ओए ओए, ये तो खा गई। अब तो खा लेती है। ताश, क्या हो गया? क्या हो गया? चबा रही आज तो। उसका मुंह देखो, चबा के खा रही है। और? दिखाना, आ करके दिखाना ताशु, आ करना, आ करो। अब नहीं, अब वो पहले उसको पूरा फिनिश करेगी। अभी हमने खाना खाया, सिर्फ मैंने बर्तन साफ किए हैं। तो एक बार तो ये सर बना चुके हैं भेलपूरी, जो कि खा चुके बनाकर। तो ये कर रहे हैं, ये भुट्टो को भून रहे हैं। रात में याद आती है सारी चीजें तुम्हें? आई भेलपूरी खा के, खाना खा के पेट नहीं भरा था हैं? नहीं, हद हो गई यार, हद हो तुम्हारे गई। लिए खाना है, कनिष्का के लिए। हाँ तो कनिष्का और तुम्हारे लिए तो है, मत खाओ, तुम कौन कह रहा? तो मैं नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। और ताशु अपने पापा को देख देख के पता क्या कर रही है? हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं ना पापा? हाँ। तो अब इनको करने देते हैं, और टाइम 10:30 हो रहे हैं। 10:30 देर लगेगी। इसको अच्छा हो रहा है, सारी गैस पे। वो स्लो वाली है ना,
इसलिए। कितनी देर लग जाएगी? वो तो भुट्टे से पूछो कितनी देर लग जाएगी, मुझे क्या पता। और ना पूरा इंतजाम कर रखा है, नींबू वींबू काट रखा है, नींबू और नमक वगैरह लगाएंगे इस पे ये। तो अभी तो ये इतने हो गए। ये वाला जल्दी हो रहा है ना, इधर वाला वो नहीं हो पा रहा। थोड़ी सी तेज करो ना गैस को उसको। नहीं भी चलेगा। अच्छा तो चलो फिर तुम कर लो अपना काम जो कर रहे हो। रात के 11 बज गए हैं और इस लड़की का कल है पेपर, और अभी भी देखो फोन देख रहे, सोने का नाम नहीं है। और वो छुटकी जो है ना ये सो रही है। हम दोनों एक जैसे। तीनों में से किसी का भी सोने का नाम नहीं है। वो फोन चला रहे तो उसको बिठा रखा है, वो आराम से फोन देख रही है, और ना ये सो रही मैडम। और मुझे नींद आने लग रही है। ताशु सो जा बेटा, इसका तो पता नहीं क्या ही है, शीशे में ही देखती रहेगी बस। सो जाओ कनिष्का। अब खुशी मनाई थी। कनिष्का सोना नहीं है। तो ताशु सो नहीं रही, इस चक्कर में इसके डैडी ने इसको डांट दिया और ये रो रही थी। मैंने इसे चुप करवाया, देखो इसके आंसू देखो। डांटा आपको डैडी ने, हप कर दो। अभी अपने डैडी को हप कर रही है, और कनिष्का भी नहीं सो रही, ना ये सो रहे हैं। तो मुझे आ रही नींद, इसलिए मैं ताशु को लेके रही हूँ सो। ताशु मेरे साथ सो जाएगी। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।